या मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे भी रिएक्शन चाहेंगे। आखिर क्या होता हुआ नजर आ रहा है अगर इसका मंजरनामा देखा जाए तो, और किस तरह से कशीदगी बढ़ रही है? क्या वाकई खतरे की घंटी है यहाँ पर? जी साहिबा जी, खतरे की घंटी तो है यहाँ पे। देखिए, इसराइल का एक तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इतिहास में अरबों ने ट्राई किया इसराइल पे भारी पड़ने का, लेकिन वो भारी पड़ नहीं पाए इसराइल पे। तो इसराइल को लगने लग गया कि नहीं, इनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, ये बस गुराएंगे, काटेंगे नहीं, और ये बस गरजेंगे बरसेंगे नहीं। तो अब ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि हम जितने भी लेबनान से हिजबुल्लाह हुआ, यमन ईरान से हूती रिबेल्स हुए, बल्कि हमस का इतना कुछ ताकत नहीं बची नहीं है, और फिर भी जो भी कुछ बचा कुचा है वो फिलिस्तीनी सब कुछ एक साथ सीरिया को मनाया कि इनके कंसुलेट पे भी हमले हुए थे। हालांकि वो कंफर्म नहीं हो पाया कि वो इसराइल ने किया था, किसने किया था। जहां पे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के भी कुछ एक लड़ाके मारे गए थे, सीरियन भी मारे गए थे। तो क्योंकि सऊदी अरेबिया और जॉर्डन ने तो अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हमारे एयर स्पेस से इनका मिसाइल या रॉकेट नहीं जाएगा, अगर वो जाता है तो हम उसको मार गिराएंगे। तो ईरान ने पूरी तैयारी करके लड़के बोला कि ठीक है, हमारे उनके सुप्रीमो अयतुल्लाह खमीनी ने बोला कि हम इंतकाम लेंगे, हम बदला लेंगे जो हमास के लीडर था उनका। लेकिन उनके जो प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं, हमला मत करिए, क्योंकि इससे नुकसान हमको ही होगा, इसराइल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब ने बताया कि उनका आकलन ये है कि हमस को बोलेंगे और अटैक करो, जैसे कि एक कवर फायर होती है ना, कवर फायर फौज में, ये आप कवर करेंगे तो ऊपर से फायरिंग आएगी, फिर वो कवर करेंगे फायर, बस ठीक उसी तरीके से। और जिस वेलोसिटी में ये रॉकेट दागेंगे, क्योंकि अगर बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान से इसराइल भेजते हैं तो 15 मिनट तकरीबन मान के चलिए आप, इतने टाइम में इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस भी उनकी है, इंटरसेप्शन भी होगा उनके पास आयरन डोम सिस्टम भी है। लेकिन 7 अक्टूबर को तो भ्रम खुल गया कि जो इतना आयरन डोम करते हैं उसको हैक किया जा सकता है, उसका भी तोड़ है इनके पास। इन्होंने वही किया था 7 अक्टूबर को, तो वो भ्रम तो खुल गया कि भाई वो हैक किया जा सकता है। अब जब ये अटैक अगर ये करते हैं, और ये कर भी सकते हैं किसी भी वक्त, अभी खबर आ सकती है कि हालांकि हिजबुल्लाह ने तो अटैक कर दिए की शुरुआत कर दी है, लेकिन मेन प्रॉपर टाइम हर भीषण तरीके से मैं देख रहा हूं ये बमबारी होगी, और ये इसराइल भी चुप नहीं बैठेगा। इसराइल जाहिर सी बात है, इसराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा, वो जवाब चलता रहेगा। और ये मैं देख रहा हूं कि ये जंग अभी जंगबंदी की तो हम सोच भी सकते हैं, बदकिस्मती से ये और भी ज्यादा लंबी चलने वाली। मोहम्मद अली शाह साहब, जिस तरह से यूके देवनाथ जी ने कहा, और कई तरह की और भी चीजें देखने को मिल रही हैं, भारी इंटरनेशनल दबाव भी देखा जा रहा है, तो क्या इसका दूसरा रुख ये है कि ईरान अभी सिर्फ माहौल बना रहा है, अंदर अंदर ही चीजें कर रहा है, और हो सकता है शायद वो बड़े पैमाने पर हमला ना भी करे? बिल्कुल साहिबा जी, ऐसा देखिए, ये हम पिछले 2 दिन से सुनते आ रहे हैं कि ईरान किसी भी वक्त अभी खबर आएगी कि वो हमला कर देगा, अभी हमला कर देगा। बल्कि मई की बात है जब ईरान के ऊपर इसराइल का हल्का सा एक हमला हुआ था, बल्कि इसराइली बॉर्डर गार्ड, रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोग मारे गए थे ये सीरियन कंसुलेट में। ईरान ने हमला किया था उस टाइम पे इसराइल के ऊपर, लेकिन बड़े सिंबॉलिक सेंट्रल इकोनॉमिक जोन पे, बिल्कुल बॉर्डर पे, कि भाई कहने के लिए कि हमला भी किया लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन इज्जत बच गई, तो उन्होंने हमला किया था, उस टाइप का हमला किया था, बिल्कुल सिंबॉलिक। फिर कहने को था कि भाई नहीं, इसराइल ने का जो आयरन डोम सिस्टम था उन्होंने इंटरसेप्ट कर दिया था हमला, इसलिए कुछ कैजुअलिटी नहीं हुई। मतलब ईरान का हमला आयरन डोम सिस्टम ने तब इंटरसेप्ट कर दिया। और 7 अक्टूबर की जो घटना हुई थी, हमला से जो की थी, वो आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। ये थोड़ा कुछ अलग लॉजिक लगता है, लेकिन जी हाँ, आपकी कहना यहाँ पे बात बिल्कुल 100% दुरुस्त होगी। बिल्कुल हो सकता है कि ईरान, क्योंकि जिस तरीके से जो बयानबाजी करते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उन्होंने बोला हम इंतकाम लेंगे, हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम ये, तो मुझे लगता अगर करना होता तो अब तक कर चुके होते। लेकिन बोल बोल के आप बयानबाजी कर रहे हो, और आप हमला भी नहीं कर रहे हो। आप वहां से हिजबुल्लाह इनिशिएटिव ले रहा है, तो हो भी सकता है कि, हालांकि ये है कि ईरान तो करेगा इसराइल पे हमला, तो अब तक क्यों नहीं करा फिर उन्होंने?
अगर ऐसा होता तो आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि जी हाँ, जी। हो सकता है ये भी एक केवल एक सिंबॉलिक एक तरीके की बयानबाजी हो, लेकिन वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। बिल्कुल देखते हैं कि जिस हकीकत में जी हमला करता है कि नहीं करता।